क्या राहुल गांधी एक बार फिर, जैसे मोदी सरनेम वाला प्रकरण हुआ कि एक बार फिर मामला चलेगा, किसी तरीके की सज़ा हो जाएगी, फिर वो एक सहानुभूति की वेव भी होगी कि हमेशा एक ही व्यक्ति विक्टिम बनता है, फिर कोई वो चीज़, क्योंकि अब जो जैसा समीर जी ने भी जिस ओर इशारा किया था कि वो नोटिस मिला है, जवाब नहीं देना है, कानूनी लड़ाई की तैयारी सा कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए उत्कर्ष, राजनीति में मर्यादाओं का उल्लंघन अब बढ़ता जा रहा है। शुचिता का स्तर जो है वो बिल्कुल घटा है, शुचिता नहीं बची है। और ये पहले नीचे था, अब नीचे से ऊपर जाने की बजाय ये सीधे ऊपर से नीचे बह रहा है। बड़ा नेता जब बोलता है तो नीचे के नेता उसको फॉलो करते हैं और उसको उठाकर उसको खुश करने के लिए फिर उसी को और विमर्श को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ये बात ठीक है, पहले जो बोले हैं सारे वक्ता उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये अब बढ़ता चला जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। एक हाथ कोई ऐसा डायलॉग या ऐसा कोई संवाद मंच से आता था और वो पूरे, और ऐसा नहीं है कि इन सारे संवादों ने, इस तरह की बातचीत ने चुनावों का रुख नहीं बदला है, लेकिन अगर वो उनका स्तर निम्न है तो ज़रूर वो मौत का सौदागर आया था, राहुल जी उसको नहीं बोल पाए, वो गुजरात चुनाव में आया था, मौत का सौदागर उपयोग किया गया था। ऐसे ही 50 लाख की हीरोइन वो किया गया था उनके, इसके हाँ गर्लफ्रेंड। इसके पहले हम अगर उसके पीछे जाते हैं तो ऐसे बहुत इस तरह के है। चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कहा गया था मणिशंकर अय्यर द्वारा, लेकिन उसको उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में उठा लिया। चौकीदार चोर है कहा गया तो मैं भी चौकीदार कर दिया गया। फेंके गए पत्थरों से आप किस तरीके से अपने लिए ही नींव खड़ी करके इमारत बना लेते हैं, वो आपकी कला है। लेकिन अभी जिन बयानों की ताज़ा संदर्भों में हम चर्चा कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में मूर्खों का सरदार कहा गया तो उस पर हमने बात की। मध्य प्रदेश के चुनाव के अंतिम चरणों में जिस तरह के का वाक विमर्श प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया में हुआ वो ख़राब था। दोनों ने एक दूसरे के परिवारों पर, परिवार के इतिहास पर, परिवार की निष्ठा पर सवाल उठाए और कीचड़ उछाला एक तरीके से, और वो दोनों अच्छा नहीं था। एक ज़माने में दोनों एक ही गाड़ी पर घूमकर कांग्रेस का प्रचार करते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग कमान दोनों को दी गई थी, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग और जितने निम्न स्तर के आरोप दोनों ने एक दूसरे पर लगाए वो गलत थे। इसी तरीके से पनौती कहा जाना भी बिल्कुल गलत था। प्रधानमंत्री पद के अभी जो बातें हुई हैं कि डिस्कोर्स सेट किया जाता है, देखिए मीडिया द्वारा सेट किए जाने वाला डिस्कोर्स जिसकी बात राहुल जी कर रहे थे वो अलग है। वहाँ पर एक पूरी की पूरी संपादकीय प्रणाली है और उसके माध्यम से गुजरकर वो डिस्कोर्स वहाँ पहुँच रहा है जहाँ तक वो पहुँचा है। और सोशल मीडिया पर एक आदमी अपना मोबाइल लेकर बैठा है, एक आईटी की ट्रोल आर्मी बैठी हुई है, एक एजेंडा वहाँ से चालू हो गया। और सोशल मीडिया को मीडिया मैं नहीं मानता हूँ, डिजिटल का विद्यार्थी होने के नाते शुरू से मैं इसका खिलाफ रहा हूँ। सोशल के आगे मीडिया शब्द जुड़ जरूर गया है, लेकिन वहाँ जवाबदेही नहीं है, और जहाँ जवाबदेही नहीं है वहाँ जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म सिर्फ वहीं पर है जहाँ जवाबदेही है। तो वहाँ पर वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है कि किस तरीके से ट्रेंड कराया जाता है। ट्रेंड पैसे देकर भी कराया जाता है, ट्रेंड अलग अलग शहरों में पैसे देकर बिठाए गए ट्रोल आर्मी द्वारा भी किया जाता है। तय किया जाता है कि इस मुद्दे को उठाना और खूब बड़ा करना है। लेकिन जिस तरीके से पनौती गलत था उसी तरीके से मूर्खों का सरदार भी गलत था, और आप इस बार बटन दबाकर फांसी दे दो ये भी गलत था। इस तरह के विमर्श जब आते हैं चर्चा में तो वो राजनीति के स्तर को गिराते हैं। मूल मुद्दा यह है कि जब आप विकास के मुद्दे पर, आपके द्वारा किए गए कार्यों के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तब आप व्यक्तिगत चरित्र हनन और व्यक्तिगत हनन आखिरी हथियार है। ये अभी नहीं, हजारों सालों से दार्शनिकों ने कहे हुए विचार हैं कि जब आपके पास कोई हथियार नहीं बचता तब आप चरित्र हनन का और व्यक्तिगत हनन का हथियार उपयोग में लेते हैं। इसका मतलब आप बाकी सारे हथियारों को चूक गए हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को उनके कार्यों के लिए नहीं घेर सकते हैं तब आप उनको, ये बहुत ही हल्का विमर्श का स्तर था जी। ये क्रिकेट से चूंकि जुड़ा हुआ था, क्रिकेट में तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि तू इस सोफे पे मत बैठ, उस कुर्सी पे बैठ। मैं यहाँ खड़ा था तो विकेट चला गया और वहाँ बैठा था तो छक्के लग रहे थे। भारतीय मानस है, लेकिन उस भारतीय मानस के अंदर हार की वजह से अगर कुछ उपजा भी था, उस उपजे हुए को चुनाव के मंच पर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से प्रयोग में लाना किसी भी तरीके से हम उसको न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। उससे बुरी बात यह है कि उनको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और उसका जवाब आना, उसके बावजूद एक कदम आगे जाते हुए कांग्रेस ने पनौती से पनौती आजम तक का भी उपयोग किया। मुझे नहीं लगता कि राजनीति का ये स्तर अच्छा है, किसी को भी नहीं लगता। और जो अवधेश जी कह रहे हैं, हम खुद इस तरह की चर्चाओं बहसों में लगातार भाग ले रहे हैं, बरसों से भाग ले रहे हैं। हम कोशिश करते हैं ना कि हमारे भीतर जो विचार हों उनको हम संतुलित करके उस शब्द प्रवाह को उस तरीके से अपनी जुबान से निकालें कि
कि वो किसी को बुरा नहीं लगे, किसी को हर्ट नहीं करे, जो हम कहते हैं। अगर राजनेता मंचों से जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी को बुरी लग जाए और वो चुनाव के सारे मुद्दे गौण होकर वही राजनीतिक विमर्श का मुख्य मुद्दा बन जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।